फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, डिप्टी सीएम चौधरी साहब जिंदाबाद। नारे मारो ना, एक दूसरा बंदा बोलूं कोई सीधे बोल रहे हैं ना। जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। एनसी सरकार जिंदाबाद, चीफ मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, चीफ मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब जिंदाबाद, जनाब जवेद राणा साहब जिंदाबाद, जनाब रतनलाल गुप्ता साहब जिंदाबाद, हमारे 3 राज्यसभा मेंबर जिंदाबाद। चलो सुंदरबनी में मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर साहब और डॉक्टर साहब को और चौधरी साहब को तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका कि इन्होंने अपने जवेद राणा साहब को कि इन्होंने मेहनत से हमारे 3 कैंडिडेट जो है चौधरी रमजान साहब, किचलू साहब और अपने शमी ओबराय साहब को कामयाब किया है वोटों की से। तो अपने उस खुशी में सुंदरबनी में हमारा प्रोग्राम था और अपने बाकी भी साथियों को हम जिन्होंने वोट दिए हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज एक ऐतिहासिक जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है यहाँ पे एकजुटता के साथ जो है सुंदरबनी के अंदर जश्न मनाया गया। आज ये वाकई खुशी का एक मुकाम है। इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्शन से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो अलायंस हुआ था उस अलायंस को पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने निभाया। तो मैं मुबारकबाद देता हूं एनसी के आला कमान को, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और हमारे यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुंदर चौधरी जी को भी, जिन्होंने एक अच्छी सोच बनाकर हमारी कांग्रेस की हाईकमान को भी उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए जो अपने गठबंधन का जो फर्ज जो है वो निभाया है। और हमारे 3 जो राज्यसभा के अच्छे काबिल जो हमारे नेता हैं जिनमें चौधरी रमजान साहब का एक नाम है, सजाद किचलू जी भी, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। और खास करके हमारी सिख बिरादरी से जो हमारे ओबराय साहब, शमी ओबराय जी को भी लिया है। ये एनसी और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि हमारी सिख कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो सरकार में बहुत ज़रूरत थी, सबको रिप्रेजेंटेशन मिली। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस हाईकमान को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईकमान को ये अपील करता हूँ कि अलायंस जो है ये लोगों के मसलों को मद्देनजर रखते हुए ये अलायंस बरकरार रहे, लोगों के काम हों। लोगों को बड़ी तवक्का है कि जो वायदे जो इलेक्शन में किए गए थे ये सरकार उन वायदों को निभाए। समय धीरे धीरे बीत रहा है, 1 साल हो गया है। लोगों की जो आशाएं हैं जो अभी बड़ी बकाया है, खास करके हमारे युवा पीढ़ी जो है, बेरोजगारी दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन आज का दिन देख कर मैं यही आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि जितना हो सके, समय कम है, समय को मत तांगे कि हमने 5 साल तक देखना है कर दे। लोग इस वक्त की जरूरत है हर चीज की, खास करके बेरोजगारी को। और जो डेवलपमेंट के जो खास जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे ये बना हुआ है, मैं तो कहूँगा कि ये एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो ये सड़क बनाई, ये इस वक्त एक्सीडेंट दुर्घटना का एक सड़क बनी हुई है।
मैं पिछली बार भी अपील की थी हमारे नितिन गडकरी जी से, जो बड़े होनहार मंत्री हैं, कि इसमें नेशनल हाईवे में जब तक वो एक डिवाइडर ना डालें, जो एक्सीडेंट जो दिन प्रतिदिन जो हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ियां, पिछले दिनों में देखा कितने एक्सीडेंट हुए, नौजवान लोग चले गए, वो दुख होता है करते करते। तो सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए और 4 लाइन बना के, जो 3 लाइन भी बनाई है, अगर 2 लाइन बनाई है, इसको अच्छे तरीके से बनाए, डिवाइडर डाले, ताकि जो रोजमर्रा के एक्सीडेंट जो हैं ये खत्म हों और लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो आपने इलेक्शन में लोगों के साथ वायदे किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री करनी है, वृद्धा पेंशन लगानी है, महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी को कम करना है, इसमें वो ध्यान दे। आज इस मौके पर मैं यही कहूंगा, हमारे जो 3 राज्यसभा मंत्री जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, चौथा भी हम जीत की कगार पर थे, थोड़ी कुछ कमियां रहने के कारण वो हमें नहीं मिल पाए। उसके साथ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी आला क़यादत जनाब कायद सानी डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, जनाब जावेद राणा साहब, अजय सडोत्रा साहब, हमारे अली मोहम्मद सागर साहब जनरल सेक्रेटरी, और जितने भी हमारे एमएलए साहिबा या साहिबान कांग्रेस के या पीडीपी के, जिन्होंने इस अलायंस को एक ऐसी शक्ल दी जो वक्त की जरूरत थी। हमारे जो 3 मेंबर इलेक्टेड होके आए हैं, तमाम सुंदरबनी के वासियों की तरफ से जनाब चौधरी रमजान साहब को, जनाब किचलू साहब को और हमारे ट्रेजर जनाब शोमी इब्राहिम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और वो राज्यसभा में जा कर के हमारे जो स्टेट के काम हैं, राज्यसभा में बैठ के हमारे जो मुद्दे जो दिल्ली में सुलझाए जाते हैं, उनको वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर हम अपनी पार्टी की आला क़यादत का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने एकजुट होकर के जो हमारे 3 राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं, और उनके पूरे बोर्ड एक तरफ करके, तो वक्त के जो हमारा बनता है उसके हिसाब से वो एक अच्छा अलायंस भी चल रहा है और ये अलायंस बरकरार रहे। इनके लिए मैं इन तीनों को मुबारकबाद देता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और सुरेंद्र चौधरी जी को मुबारक देता हूं। इनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से हमारे 3 कैंडिडेट जो है जम्मू कश्मीर से विन हो गए हैं। इस जीत की जो है पूरे देश में बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले बिहार चुनाव में, वेस्ट बंगाल के चुनाव में, मैं बिहार की जनता से भी अपील करता हूं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को भारी मतों से जिताओ और भाजपा को वहां से भगाओ। इसी तरह बंगाल में भी आने वाली सरकार जो है कांग्रेस और टीएमसी की होनी चाहिए द्वारा, ताकि देश में तब्दीली आए। देश में, स्टेटों में, यूटीज में जनता जो है तब्दीली चाह रही है, क्योंकि खासकर बेरोजगार तबका इस वक्त बहुत परेशान है। मैं अपने इन तीनों एमपी जो जीते हैं इनसे ये पुरजोर गुजारिश करता हूं कि एक जंग शुरू करें, ताकि हमारे बेरोजगारों को हक मिले, गरीबों को हक मिले। जो जो वायदे हमारी पार्टी ने अवाम के साथ किए थे वो पूरी तरह से लागू हो और इन पूरे मफादात जो है वो जनता को मिले, ताकि जनता याद रखे। एक बार शेख अब्दुल्ला साहब ने एक मसला जमीनों का जो है जनता का हल किया था, आज तक वो पूरी जनता भूल नहीं पाई है और आज तक लोग एनसी को याद करते हैं, शेख साहब को याद करते हैं। उसी तरह ऐसी एक हिस्ट्री बनाई जाए ताकि लोग उम्र भर याद रखें, ऐसा काम कर जाएं कि पूरी उम्र दुनिया याद रखे, ये नौजवान याद रखें कोई पार्टी आई थी, किसी ने काम किया है। जय हिंद, जय भारत। मैं एक्स सरपंच मोहन सिंह, तहसील बैरीपतन। मैं आज बहुत ही खुशी का आज माहौल है, बहुत ही बड़ी खुशी हुई है जो आज राज्यसभा में हमारे 3 मेंबर जो चुनकर और भेज रहे जो आ रहे हैं हमारे इलाके में, उनके मैं अपना सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने सुरेंद्र चौधरी जी और सभी जितने भी एनसी के जितने भी एमएलए और जनाब हैं, उनकी बहुत बहुत मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक मेहनत किया और एक अले दर्जे का काम किया और ये जनता को एक जिताकर हमारे 3 मेंबरों को और लेकर आए। लेकिन चौथा भी हमने जीत जाना था, लेकिन थोड़ा कमी रह गई है, लेकिन हमने 100% जीतना था, लेकिन उनको शक था। लेकिन बीजेपी को जो हम 4 के 4 सीटें लेंगे, लेकिन दूसरे ने किसी ने चूड़ी नहीं डाल रखा है। लेकिन ये गलत बहमी है बीजेपी में, जो उनके दिल में है कि हम एक है, ये अपने बनकर रहेंगे, लेकिन नहीं। एनसी सरकार और अपने कांग्रेस सरकार जो मिलकर जो ये काम करके दिखाया है, बहुत बड़े अले दर्जे का काम किया है। लेकिन मैं
अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने अमर अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने सुरेंद्र चौधरी जी, इनके आगे हम गुजारिश करते हैं, जो जनता की जो वायदे किए हैं, जो कामों के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन वो आस्ते आस्ते जरूर उनके पूरा करें, क्योंकि अभी हमारे 6 मेंबर हो गए हैं। अभी हमारे को किसी की हमें डर नहीं है, लेकिन डरते तो सुरेंद्र चौधरी जी भी नहीं है, लेकिन अगर डरने वाले होते तो वो 1 साल नहीं निकाल सकते थे, वो 3 महीने में ही आउट हो सकते थे, लेकिन नहीं, उनमें दम है, उनके में उनका दिमाग है, उनके अंदर एक बहुत ही जोश है। लेकिन हम यही बोलते हैं कि जो कांग्रेस और एनसी जो मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत ही अले दर्जे का और बहुत ही एक मिसाल है, एक मिसाल बनाकर चल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सारे जितने भी MLA मंत्री जितने भी हैं, जिन्होंने मिलकर ऐसा बड़ा एक काम किया है। हमारे को बहुत खुशी और बहुत एक गर्व हुआ है। थैंक यू।